स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे थे फिलिप मैसेंजर को। फिलिप मैसेंजर ने जो प्ले लिखे हैं, प्लेज ऑफ आइडियाज की हमने बात की, और इनका जो बेस्ट प्ले है न्यू वे टू पे ओल्ड डेट्स, जो काफी सिमिलर है बेन जॉनसन के प्ले वॉलपोन के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास जॉन फोर्ड। जॉन फोर्ड, हु वाज द कंटेम्पररी ऑफ द मैसेंजर, collaborated with various dramatists. He was a true poet, but a fatalist, melancholy, and a gloomy person. उसकी पर्सनैलिटी को अगर आप देखें, जॉन फोर्ड जो हैं मेलनकोलिक थे, फैटलिस्ट हैं, जो फेट को एक्सट्रीम लेवल पे डिटर्मिनिज्म के कायल होते हैं जो लोग, नेगेटिव सेंस में। सो कोलैबोरेशन में ज्यादा काम किया। बिसाइड द हिस्टोरिकल प्ले परकिन वारबेक, he wrote the lovers melancholy। जैसे इसका नाम आ जाए तो जब हमें पता होगा कि मेलनकोलिक और फैटलिस्ट और ग्लूमी पर्सन जॉन फोर्ड हैं, तो लवर्स मेलनकोली जो है इनका वर्क है। सो इट इज पिटी शी इज होर, इनका एक और प्ले है, इट इज पिटी शी इज होर, द ब्रोकन हार्ट एंड लव सैक्रिफाइस of all of which show a skillful handling of the emotions, grace of style। तो इनके प्लेस के नाम पे आप जैसे देख रहे हैं कि ये मेलनकोलिक और ग्लूमी एस्पेक्ट होगा यकीनन सारे प्लेस के अंदर, और लव का थीम हमें लग रहा है लगातार। द लवर्स मेलनकोली देखें, इट इज पिटी शी इज अ होर, एंड ब्रोकन हार्ट, लव सैक्रिफाइस। ठीक है, हिज डेकेडेंट एटीट्यूड इज सीन इन द डिलाइट ही टेक्स इन डिपिक्टिंग सफरिंग। ठीक है, बट ही ऑक्युपाइज ए हाई प्लेस एज एन आर्टिस्ट। अच्छे आर्टिस्ट है, लेकिन मोस्टली सीनिक प्लॉट भी इन्होंने भी प्रेजेंट किए, सफरिंग को स्टेज पे प्रेजेंट करके खुश होते थे कैरेक्टर्स को सफर करवा के, और इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खुद की ग्लूमी नेचर एक्सपोज होती है इनके ड्रामा के टाइटल देखकर भी। जेम्स शिरली है हमारे पास नेक्स्ट। जेम्स शिरली, हु एज लैम कॉल्ड हिम द लास्ट ऑफ ए ग्रेट रेस। लैम ने इनके लिए भी एक वर्ड यूज किया, एक फ्रेज यूज किया फेमस, द लास्ट ऑफ द ग्रेट रेस। तो ये आखिरी जो है वो कहते हैं कि अच्छे ड्रामाटिस्ट हैं। दो ए प्रोलिफिक राइटर, शोज नो ओरिजिनलिटी, हिज बेस्ट कॉमेडीज आर द ट्रेटर, द कार्डिनल, द वेडिंग, चेंजेस, हाइड पार्क, द गेमस्टर, and the Lady of Player, which realistically represent the contemporary manners, modes, and literary styles. He also wrote tragic comedies or romantic comedies such as The Young Admiral, और उसके अलावा इन्होंने The Opportunity and The Imposter, ये इन्होंने ट्रेजिक कॉमेडीज लिखी हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्योर कॉमेडीज हैं ऊपर। In all these, Shirley continues the tradition formed by the Fletcher, Turner, and Webster, but he broke नो न्यू ग्राउंड। कोई नई चीज नहीं थी, कोई ओरिजिनलिटी नहीं थी, वही जो फ्लैचर, टर्नर और वेबस्टर काम कर रहे थे उसी ट्रेडिशन को ऊपर चलते हुए उन्होंने ट्रेजिक कॉमेडीज और कुछ प्योर कॉमेडीज लिखी। बिसाइड दीज देयर वर अ नंबर ऑफ द माइनर ड्रामेटिस्ट। इस एज के अंदर जो हमने इनके अलावा भी कुछ ड्रामेटिस्ट थे, बट द ड्रामा सफर्ड अ सीरियस सेटबैक when the theatres were closed in 1642 by the order of the parliament controlled by the Puritans. They were opened only after 18 years later at the restoration period 1660 के अंदर। तो यहाँ पे जाके थिएटर ही क्लोज हो जाते हैं। और ये हमारे पास कुछ ड्रामेटिस्ट हैं। अब हम पीछे चलते हैं कि हमने क्या अभी पढ़ा है, ये रिवर्स रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट पे हमने शिरली को पढ़ा है, आपके सामने है। द अपॉर्चुनिटी, द इम्पोस्टर, यंग एडमिरल, इनकी ट्रेजिक कॉमेडीज हैं, फिर कॉमेडीज हैं, द ट्रेटर, कार्डिनल, वेडिंग, चेंजेस, हाइड पार्क, द गेमस्टर एंड द लेडी ऑफ द प्लेयर। और लैम ने इनके बारे में कहा था लास्ट ऑफ द ग्रेट सीन। हमने भी इनको लास्ट पे पढ़ा है, आपको वैसे भी याद रहेगा। जेम्स शिरली कुछ नया नहीं था, ओरिजिनल नहीं थे, वो पुराने आथर्स के पैटर्न को ही फॉलो कर रहे थे। उसके पीछे हमने जॉन फोर्ड को देखा था जो मेलनकोलिक हैं, और लव और मेलनकोली ये दो एलिमेंट अगर हम मिला लें तो उनके प्लेस निकल आएंगे। लव्स मेलनकोली, इट्स पिटी शी इज होर, एंड ब्रोकन हार्ट, लव सैक्रिफाइस, और सफरिंग दिखाते हैं मोस्टली ये। फिलिप मैसेंजर का हमने पढ़ा था, उससे पीछे जिन्होंने जो है वो ट्रेजेडीज लिखी है जैसे थियरी एंड थियोडोस,
द फॉल्स वन, कॉमेडीज लिखी हैं लिटिल फ्रेंच लॉयर एंड द स्पेनिश क्यूरेट, द बैगर्स बुश। सो 37 प्लेज हमने पढ़ा इनके बारे में, और प्लेज ऑफ आइडियाज उन्होंने लिखे, उनकी जो बेस्ट कॉमेडीज हैं, जो सबसे बल्कि बेस्ट है वो तो है अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेट्स, और ये बेन जॉनसन के काफी सिमिलर हैं, सोसाइटी पे क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, कॉमेडी लिखकर। जॉन फ्लेचर के बारे में हमने पढ़ा, और जो उनका हमने क्या पढ़ा जी, बेस्ट प्ले कौन सा है, इन्होंने ज्यादा तो बेओमाउंट के साथ कोलैबोरेशन में कॉमेडीज लिखी हैं, द स्कॉर्नफुल लेडी जैसे द नाइट ऑफ द बर्निंग पैसल, और ट्रेजर कॉमेडीज लिखी हैं फिलास्टर, और फिर प्योर कॉमेडीज भी लिखी हैं, द मेड्स ट्रेजेडी एंड द किंग एंड नो किंग। तो ये इनके बड़े बड़े काम हैं, और इनके अलावा इन्होंने अलोन जो वर्क किए हैं उनमें ट्रेजेडी ऑफ वेनेशियन है, द ट्रेजेडी ऑफ बॉन्डियोका है, द लॉयल सब्जेक्ट, द ह्यूमरस लेफ्टिनेंट एंड वाइल्ड गूज चेज, जो इनकी फाइनेस्ट कॉमेडी है। जॉन वेबस्टर के बारे में हमने पढ़ा, या इनको हमने याद रखने की कोशिश करनी है। वाइट डेविल और डचेस ऑफ द मैलफाई इनका जो बेस्ट प्ले है, जो मेलोड्रामा का एलिमेंट है, हॉरर और सफरिंग को प्रेजेंट करते हैं सीन के ऊपर। सिर्ल टर्नर को हमने देखा, सिर्फ 2 प्ले थे, रिवेंज ट्रेजेडी एंड एथीस ट्रेजेडी, मेलोड्रामा और क्राइम और टॉर्चर के साथ मैंने याद रखेंगे। थॉमस मिडल्टन के बारे में हमने पढ़ा, थॉमस मिडल्टन जो है वो डेकर और हेवुड की तरह जो है वो लंदन के बारे में लिखते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज करते हैं, रिडिकूल करते हैं पुलिस को, बेन जॉनसन की तरह। तो इनके जो है वो कुछ प्लेस हमने देखे, और ख़ास तौर पे जो है द फेयर क्वर्ल, द चेंजलिंग, द स्पेनिश जिप्सी, लास्ट में हमने इनको देखा जो उन्होंने कोलैबोरेशन में विलियम रावले के साथ लिखा है। थॉमस हेवुड के बारे में हमने देखा था, डैकर से सिमिलर हैं, जेंटल और गुड टेम्पर की तरह, और इनमें हमने देखा वुमन किल्ड विद काइंडनेस, इनका जो बेस्ट प्ले है। इसके अलावा थॉमस डेकर के बारे में हमने पढ़ा, जिसका जो प्लेस हैं द शू मेकर्स हॉलीडे, द ऑनेस्ट होर्न, और ये इनके बेस्ट प्लेस हैं। जॉन मास्टन के बारे में हमने स्टार्ट में देखा था, और जो जिनका स्टाइल है वायलेंट है, एंटोनियो मैलिडा, एंटोनियो रिवेंजनो लिखा, तो मेलकंटेंट, द डच ऑफ कर्टिजन, एंड ये वाले प्लेज इन्होंने, और खास तौर पे बेस्ट प्ले जो इनका है ईस्टवर्ड हो। तो ये हमने शुरू में देखा था। लिस्ट ऑफ द कॉमेडिस्ट है मास्टन, टैकर, हेवुड, मिडल्टन, टर्नर, वेबस्टर, फ्लेचर, बेओमाउंट, मैसेंजर, फोर्ड एंड शर्ली। और बैकग्राउंड देखा था कि ड्रामा जो है वो डिक्लाइन का शिकार हो गया था। एंड ऑफ लेक्चर।